हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से यूपीट्रिपलएससी पेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग पर डे जो है डेली बेसिस पे जो है आप लोग वीडियो को फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों को जो है अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है ये टॉपिक यूपीट्रिपलएससी पेट के सिलेबस में दिया गया है। आप लोग जाकर सिलेबस को बेहतर तरीके से एनालिसिस करिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है, तो ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा पहले प्रश्न का। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न सभी लोग देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, ग्रीक की सभ्यता के। तो आप लोगों को अगर जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो याद रखेंगे आप लोग ग्रीक की सभ्यता के, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यहाँ पर ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप लोग जवाब करिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहाँ तक विस्तृत थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग बताएंगे। तो याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यही इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक यह सभ्यता जो है विस्तृत थी। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरकोटदा, बड़ावली, लोथल, कलिबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कहाँ पर मिले हैं, तो सुरकोटदा से, यानी विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी स्थल जो है कलिबंगन किस प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कलिबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है पूछा गया है, जो कि एक सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, राजस्थान में है कि गुजरात में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलिबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, आइएगा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो विकल्प आपका यहाँ पर चला जाएगा राइट ए। ठीक है भाई, सेलखड़ी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, यानी पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे व्यापार, यानी आपका पहला विकल्प यहाँ पर
बिल्कुल राइट होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश जनजातीय। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस प्रकार के थे, यानी ग्रामीण या शहरी, यानी गांव में रहते थे या शहर में रहते थे या खानाबदोश थे या जनजातीय थे। चलिएगा तो याद रखिएगा भाई शहरी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर जो है किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे सिंधु सभ्यता के घर जो है किसके बनाए जाते थे? तो याद रखेंगे आप लोग ईंट से बनाए जाते थे। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा भाई, सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक वाइज जो है हम लोग कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यानी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कपास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। आइएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो है खोजकर्ता किसे माना जाता है? चलिए बताइए आप लोग भाई। तो दयाराम साहनी को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो है पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा था? कलिबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सिंधु सभ्यता का जो है पत्तन नगर यानी बंदरगाह पूछा गया है, कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो लोथल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो आप लोग बताएंगे माप और तौल की इकाइयाँ जो है भाई कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कलिबंगन, हड़प्पा, चौधरी, लोथल। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर, याद रखेंगे भाई लोथल से। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिएगा हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी 4 वर्गों में विभक्त था। पहला जो वर्ग था वह था विद्वान, दूसरा वर्ग जो था योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा वर्ग जो था वो श्रमिक था। तो ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी चला जाएगा राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पर जवाब करेंगे सबसे अधिक जो है जो मतलब कह सकते हैं आप लोग उपयुक्त नाम जो है सबसे कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता, यानी आपका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिएगा ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? 1935, 42, 1901, 1921 में। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखेंगे 1921 में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1921 में जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो है खोज हुई थी। ठीक है, चलिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है कौन सी उक्ति सही है? यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जवाब करेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना जो है आरंभ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी चला जाएगा राइट आंसर। चलिएगा हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है क्या थी? यहाँ पर पूछा गया है उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो आप लोग बताएंगे
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है क्या थी? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो उचित समतावादी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है किस प्रकार था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगर आपसे पूछा जाए जो है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो है आकार किस प्रकार था, तो त्रिभुजाकार ध्यान रखेंगे। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिएगा, तो कलिबंगा से जो है भाई यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कलिबंगा से, ठीक। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है? चलिएगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है? तो याद रखेंगे यहाँ पर कालीबंगा से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए भाई मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंध, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी चला जाएगा, राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए वृहत स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा इन 35 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। आद्य शिव का, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में था? क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा लोथल, ठीक है, ये आपका गुजरात में था, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइएगा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो को जो है भाई मृतकों का टीला इस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, ठीक है। आइएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रचलित नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? चलिएगा बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो है एक प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? चलिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैल। आइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किस लिए, यानी इसकी विशेषता क्या है? तो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। और ये कहाँ पर स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है कौन सा था? सबसे पुराना शहर जो था भाई हड़प्पा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आइएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चलिएगा बताइएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है बिल्कुल असत्य है?
यहाँ पर पूछा गया भाई असत्य है, आप लोग बताएंगे। चलिएगा, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो भाई आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल। ऑप्शन बी दिया है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल भाई ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल ये भी सही है आपका। लोग लोहे से परिचित थे, जी हाँ बिल्कुल आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लोहे से लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक। चलिएगा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो चेनाब जो है यानी पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है कहाँ पर है भाई? पंजाब में। किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। रोपड़ जो है भाई पंजाब में है और ये किस नदी पर स्थित था ये पूछा गया है। चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा सतलुज नदी पर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो साथियों, इस स्पेशल वीडियो में हमने 36 क्वेश्चंस को कवर किया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। यूपीट्रिपलएससी पैट एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में अगर आप लोग लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें।